प्रकार से नहीं लगता कि स्त्री को भूख होती है जिस प्रकार से कारण हो सकता है? बिल्कुल जी, शारीरिक लालसा, सेक्स एम्बिशन, ये सब कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। सेक्स को कहीं ना कहीं मान्यता दे दी है। जी, काफी देर अब्दुल्लापुर जेल में भी जाती रही काम। रामायण महाभारत के टाइम से आप देख रहे हैं कि सारी चीजें चलती आई हैं। इसमें औरत का चरित्र हनन होने या ना हो सकता है, लड़की के मन में कोई और दुविधा हो, वो हद तक हमारा मीडिया जिम्मेदार है। आज जो है बड़े रिप्यूटेड चैनल ऐसे सीरियल दिखाते हैं कि जिसमें दिखाया जाता है कि उसने उसकी हत्या कर दी, या गोयल ने जिस प्रकार से केतन अग्रवाल के साथ अपने प्रेमिका को बुलाकर उसकी हत्या कर दी, ऐसी राजा रघुवंशी को जो हनीमून पे लेके गई थी उसने अपने प्रेमिका को बुलाकर हत्या कर दी। इसी मामले को लेकर जो सामाजिक चिंतन करने वाली हमारे साथ डॉक्टर मधु जी है हमारे साथ। मधु जी, जिस प्रकार से जो मामले चल रहे हैं, जो महिलाओं का जो चरित्र और जो कैरेक्टर है आप सामने आ रहा है, उसको कैसे मानती हैं आप? का विषय है जो स्त्री जो जननी रही है शुरू से, जिसने लोगों को प्यार दिया है, जो परोपकार की, दया की देवी रही है। यहाँ तक कि माना जाता है धरती की तुलना औरत से की जाती है, क्योंकि धरती के अंदर बहुत कुछ सहने की क्षमता होती है। तो उसके बाद जब आजकल इतने एक के बाद एक किस्से आ रहे हैं, हम ये सब देख रहे हैं, जो सब हो रहा है, जिस तरह से धीरे धीरे चरित्र हनन होता जा रहा है, बहुत ही चिंता का विषय है। ये शुरू से ऐसा सब चलता आया है। रामायण महाभारत के टाइम से आप देख रहे हैं कि सारी चीजें चलती आई है। इसमें औरत का चरित्र हनन होने या ना होने की कोई बात नहीं है। बात इसमें सिर्फ यह है कि किन हालातों की वजह से इस तरीके की वारदातें होती हैं, हमें उन्हें देखने की जरूरत है। देखा आपने महिलाओं या लड़कियों को देखे, लड़की जो मंगेतर थी वो अपने प्रेमिका के साथ, अब ये देखिए आप उस लड़की की इच्छा क्या रही होगी। माना जा रहा था, जिस प्रकार से सूत्रों से खबर आ रही थी, 20 से 30 करोड़ रुपए शादी में लगाए जाने थे, और जो मंगेतर जिससे शादी हो रही थी, लगभग बताया जा रहा 600 करोड़ का मालिक है वो। उसके बाद भी उस लड़की के मन में क्या रहा होगा, अपने प्रेमिका के साथ मिलकर उसकी हत्या करने का इतना बड़ा प्लान करती है। अब मतलब वो सोच क्या रही होगी आप? देखिए सर, ऐसा है कि पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा ही खाली खुशी इंसान को नहीं देता। लड़की 20 साल की सिया और जो लड़का है केतन वो 26 साल का, दोनों के परिवार में 35 साल से संबंध थे। पहले बात तो ये आती है कि अभी भी हमारा जो समाज है ना, उस रूढ़िवादिता से ऊपर नहीं उठा है। 20 साल की लड़की पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती आज के हिसाब से। लड़का बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, मैंने उसके बारे में पढ़ा, कोई कमी नहीं थी, पर क्या मालूम कि लड़की को वो रिश्ता पसंद नहीं था, या लड़की अभी शादी के लिए तैयारी नहीं थी, पूरी परिपक्व लड़की हुई नहीं थी। पर पेरेंट्स का जो नजरिया रहता है, हमारे जानने वाले हैं, हमारी बिरादरी के हैं, हमारे नजदीक के हैं, हमारे गोत्र के हैं, ये चीजें अभी तक हमारे समाज को पनपने नहीं दे रही। हमें इस विषय को अब लड़के लड़की के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए। हो सकता है लड़की ये शादी ना करना चाहती हो सकता है लड़की के मन में कोई और दुविधा हो, वो बॉयफ्रेंड था, वो जो लड़का था वो पूरी तरह से सेटल नहीं था। तो महत्वपूर्ण बात जो है, विडंबना देखिए, आप 20 साल की हो रही हो, माता पिता से अपना कोई संपर्क नहीं कर रहे हो, अपने दिल की बात नहीं बता रहे हो, इतना बड़ा कदम उठा रहे हो, तो माता पिता की गलती कहाँ रही होगी बताइए? देखिए, माता पिता की गलती यही रही, हम ये सोचते हैं कि हमने इन्हें अच्छी एजुकेशन दे दी, इनको सारा साजो सामान दे दिया, तो उसके बावजूद ये दे आर अ पपेट। पेरेंट्स समाज को दिखाना चाहते हैं, इतने करोड़ की शादी किसके लिए कर रहे हैं? समाज को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं है, ऑलरेडी लड़कियां भी बहुत या लड़के भी बहुत ये सब कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत हद तक हमारा मीडिया जिम्मेदार है। आज जो कुछ हो रहा है, इस हद तक जो है समाज और चरित्र और हालात गिरते जा रहे हैं, इसके पीछे हमारा मीडिया बहुत हद तक जिम्मेवार है। इस तरीके के हम प्रोग्राम टीवी पर दिखाते हैं, किस तरीके से मतलब हमारे जो है बड़े रिप्यूटेड चैनल ऐसे सीरियल दिखाते हैं कि जिसमें दिखाया जाता है कि उसने उसकी हत्या कर दी, मतलब दरवाजों के पीछे खड़े होकर एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। मतलब व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर वी आर गिविंग टू अवर चिल्ड्रन। मतलब आपका कहने का मतलब है जो मीडिया में एक प्लान जो तरीका क्राइम का दिखाया जाता है, वो कहीं ना कहीं सीखते हैं। बिल्कुल वही होता है।
जो पिक्चरों में होता था पहले, उस तरीके से लोग चोरी करते थे, उस तरीके से डाका डलते थे। पहले जो डाके डालने का तरीका वही रहता था, चोरी करने का तरीका वही रहता है। अब मर्डर का तरीका जो है, आप देखिए काफी कुछ जो इन्फ्लुएंस है ये हमारा मीडिया है। मीडिया में शादियों का तरीका ये दिखाया गया, एक एक हफ्ते की शादियां हो रही हैं, तो हर लड़की हर लड़का वैसी ही शादी करना चाहते हैं, चाहे उन्हें कर्जों में क्यों ना लग जाना पड़े। शादी होती है, हनीमून के लिए जाते हैं, वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और उसकी हत्या कर देती है। बिल्कुल, हत्या की बात आनी ही नहीं चाहिए। हम पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इस तरीके से ओपन एटमॉस्फेयर रखना चाहिए कि दे कुड से व्हाटएवर दे वांट टू से। पेरेंट्स शुड नॉट से कि तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, फादर को कुछ हो जाएगा, सोसाइटी क्या कहेगी। देखिए, अभी भी इतनी एजुकेशन के बावजूद, इतना मॉडर्न होने के बावजूद हम पश्चिम की नकल तो करते हैं, पर हम पश्चिम की तरह हो नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम पश्चिम जैसे बने, पर फिर भी हम जो कह रहे हैं हम वो कर नहीं रहे हैं। हम अपने बच्चों को खुला माहौल नहीं दे रहे हैं। बहुत हद तक पेरेंट्स ये चाहते हैं कि शादी उनकी बिरादरी में, उनके लोगों में, उनके परिवार में, उनके स्टैंडर्ड में हो। जिस प्रकार से हत्या का इतना बड़ा कदम उठा लेती है, लेकिन परिवार के माता पिता का विरोध करके वो वहां से भाग भी सकती है, प्रेमिका के साथ शादी भी कर सकती है, लेकिन हत्या करने से अच्छा था वो माँ बापों के खिलाफ हो जाती, पति या प्रेमिका के साथ अपने भाग सकती थी, जा सकती थी। लड़की कहां तक सोच सकती है? उसने इतना ही सोचा होगा कि वो गिर जाएगा, उसको बड़े तरीके से, मतलब ड्रामेटिक तरीके से उसको एक रूप दे देगी। मतलब उसने उस पे इंस्टा पे डाला कि इस तरीके से हो गया, उसकी सिस्टर के साथ जाके अपना दुख व्यक्त किया। उसका इतना दिमाग ही नहीं चला कि वो इतनी दूर तक सोच सकती। कि वैसे ऐसी बात नहीं है, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है। मैं आपकी मानसिक उपेक्षाएं, आपकी मानसिक परेशानियां हैं, आप पूरी तरीके से, मैं ऐसे लोगों को स्वस्थ नहीं मानती। कोई भी इंसान जो शरीर से या दिमाग से पूरी तरह से स्वस्थ हो, तो वो इस तरीके का काम करने के पहले उसको हर तरह के ख्याल आएंगे। अगर कोई भी, मतलब माँ, पत्नी, बेटी, बहन इस तरीके के बातें सोचती है, तो ना तो वो अपने परिवार के बारे में उसे ख्याल आता है। जब एक माँ को अपने बच्चे का ख्याल, कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति खराब हो। हम कैसे एक 100% कह सकते हैं कि ये इंसान, मतलब उस इंसान को कि पूरी तरह से खराब है। अब उसे एक माँ के पीछे हम सारी दुनिया की सारी माओं को तो नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने कह दिया मानसिक स्थिति का। मानसिक स्थिति में भी अभी देखा, जानवर भी अपने बच्चों को बड़े दिल से, कितना भी या विक्षिप्त भी अगर देखें तो बहुत सारी चीजें हमेशा देखी गई है, वो अपने बच्चों को सीने से लगा के रखते हैं। मानसिक रूप से अगर बीमार होने के बाद भी वो क्या हत्या करने की प्लान कर सकते हैं? बहुत कुछ होता है। मानसिक स्थिति खराब होने से इंसान बहुत कुछ कर लेता है। कोई लोग खुद की हत्या कर लेते हैं, कोई लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने में मजा आता है। ये भी मानसिक रोग के भी बड़े लक्षण होते हैं। ये से नहीं लगता कि एक स्त्री की भूख होती है, जिस प्रकार से उसका पति दुबई में था और वो कहीं ना कहीं पति की लालसा रखती, हो सकता है ये उम्र हो। जिस प्रकार से आपने मुस्कान को भी एक खबर देखी होगी, उसका पति कैप्टन था, विदेश में रहता था, लेकिन मुस्कान ने अपने पति की हत्या उसके ड्रम में करके रख दी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब स्त्री को कहीं ना कहीं इच्छा होती है, बिल्कुल, वो भी कारण हो सकता है। बिल्कुल जी, शारीरिक लालसा, सेक्स एम्बिशंस, ये सब बहुत रहता है और ये एक बहुत बड़ा रीजन है और ये होता आया है पुरुष में भी, स्त्री में, और ये एक बहुत सामान्य चीज है। हम इसको मतलब ऐसे नहीं कह सकते, वो भी एक रीजन होता है। वही बात है कि उसमें आके बेवकूफी में कदम उठा जाते हैं और उसके बाद उसके क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, वो खुद पछताते हैं। मुस्कान को जेल में मैंने देखा था कि वो किस तरह से मतलब दुखी थी। बहुत साल पहले इसी तरीके से दो फ्रेंड्स थी, उन्होंने अपने पेरेंट्स को किसी तरह से हत्या कर दी थी, क्योंकि वो दोनों लड़कियां शादी करना चाहती थी, उनके अंदर लिंक प्रॉब्लम था। तो उनको मैंने अब्दुल्लापुर जेल में, मैं उन लड़कियों को देखती थी, वो बहुत शर्मिंदा थी। दो लड़कियों को, वो भी मेरठ की घटना थी, मोनिका थी, उसकी फ्रेंड थी, वो कहीं ना कहीं एक ही सेक्स में, मतलब जो सरकार ने भी आप देखिए एक सेक्स को कहीं ना कहीं मान्यता दे दी है। तो ये क्या मानती हो आप? एक स्त्री होने के बाद आप जानते होंगे बेहतर। बिल्कुल जी, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स वर अगेंस्ट। उस वक्त की ये बहुत कहानी है, बहुत चर्चा में आई थी। मैं काफी देर अब्दुल्लापुर जेल में भी जाती रही, काम करती रही, वहां पर मैंने उन दोनों लड़कियों को देखा, मैं उनसे बात भी करती थी। वो
मैम हमसे ये गलती हुई है, मैं पर वो बात होती है ना कि इंसान किसी वक्त क्या कहना चाहिए, क्रोध में और इच्छा शक्ति में, लालच में कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेता है। नहीं, ये इच्छा शक्ति नहीं, कहीं ना कहीं शारीरिक भूख नहीं मानते आप, ये बताइए। शारीरिक भूख भी तो क्या है, इच्छा शक्ति में ही तो आ गई, उनमें भी उनकी इच्छा ही तो है कि हमें ये चाहिए, इसी में सभी कुछ आ गया जी, सभी कुछ है। चाहे दो लड़कियों का रिश्ता हो, चाहे दो लड़कों का रिश्ता हो, या एक लड़की एक लड़के का रिश्ता हो, या एक जो है ना मिडिल एजेड औरत और एक किशोरावस्था के लड़के का रिश्ता हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली इन चीजों का एंड बुरा होता है। पर ये घटनाएं हमारे समाज में होती आई। बात सिर्फ ये है शाकाल जी, पहले ऐसी बातें मीडिया इतना जो है ना, मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इतनी पता नहीं लगती थी आम लोगों को। अब क्योंकि इतना ज्यादा ज्ञान है, इतना ज्यादा लोगों के पास व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लोगों के पास खबरें आती हैं, तो लोगों। अच्छा, 18-20 साल की आप भी रही होंगी जब कॉलेज जाती होंगी, उस समय उस दौर में ये व्यवस्था नहीं थी, ना सुनने को मिलती थी ना देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज तो ये चीजें बहुत बहुत निकल के आती हैं। उसका क्या कारण मानती हैं आप? इसीलिए निकल के आ रही हैं, हम मतलब एडवांस हुए हैं। एडवांस मतलब कोई भी चीज अपनी कॉस्ट तो लेती है ना, हम एडवांस हुए किस तरीके से, हम लोग हमारा विकास हुआ है, विकास के साथ विनाश भी तो हो रहा है ना, हर तरह से विनाश हो रहा है। अब विनाश का कारण अगर आप देखिए, जिस प्रकार से मान्यता एक समलैंगिक को दे देते हैं, लिविंग रिलेशन को भी अब सरकार या कानून उसे कानूनी रूप दे देता है, इसको क्या मानते हैं आप लोग? कानून सारा जो है ना, पूरा का पूरा सिस्टम में गड़बड़ है। लोगों को लगता है कि पैसा देके कहीं ना कहीं छुट जाएंगे। अभी भी ये बातें बहुत आ रही हैं कि सिया 1 महीने में छुट जाएगी। कानून बिका हुआ है, सब कुछ बिका हुआ है। तो हम मतलब एक इनोसेंट लड़का चला गया दुनिया से, उसके पेरेंट्स के साथ कितना बुरा हुआ, और ऐसे सब्जेक्ट में आ गया है। साइकोलॉजी की क्लासेस होनी चाहिए बच्चों को, उससे उनको पता लगे कि इनके क्या मतलब फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन चीजों का लॉन्ग रन में क्या होगा। देखिए, दो परिवार उजड़ गए, दोनों परिवारों में वो लड़का चला गया, तो लड़की की भी जिंदगी को क्या हुआ, लड़की की भी जिंदगी चारों तरफ से उसको धिक्कार मिल रहा है, कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। तो हाँ, साइकोलॉजिकल बच्चों को मतलब उनकी क्लासेस होनी बहुत जरूरी है। एक सर्टन एज से लड़का या लड़की जैसे ही 8-10 साल क्रॉस करते हैं, उसके बाद उनके स्कूल, उनके प्राइवेट तरीके से उनको साइकोलॉजी क्लासेस देनी चाहिए। जैसे हम लोग मतलब ब्लड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के लिए जाते हैं, शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, इसी तरीके से ये भी पता होना चाहिए कि मानसिक रूप से कौन कितना स्वस्थ है। ये सब होना बहुत जरूरी है। अच्छा, स्कूल में एजुकेशन सेक्स को क्या मानती है आप, ये बताइए। स्कूल में एजुकेशन सेक्स, देखिए जी, सेक्स कोई बुरी चीज नहीं है, पर सेक्स का तरीका गलत है। आखिर अल्टीमेटली इंसान और जानवर में कोई तो फर्क होना चाहिए। अगर इंसान जानवर बन जाता है किसी भी तरीके से, चाहे तो मतलब आप रेप करते हैं तब, चाहे आपके उल्टे सीधे संबंध होते हैं तब, चाहे आप अपने फियांसी का मर्डर करते हैं तब, तो ये सारी चीजें तो गलत हैं, गलत है, हर तरह से गलत। देखिए, हमने बहुत बड़े मुद्दे पे बात करी, जिस प्रकार से समाज में पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, या स्कूल में एजुकेशन हो, सेक्स हो, उसके लिए डॉक्टर मधु जी ने हमने बात की। अगली चर्चा फिर कभी किसी मुद्दे के साथ मिलते हैं। नमस्कार।